हुई है जहां पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जी हैदर शिराजी। जी, इस्लामाबाद में ये जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और अभी रावलपिंडी से भी इतलात मौसूल हुई हैं जहां पर जलजले के झटके महसूस हुए और उसके बाद रहायशी जो इमारतें थी उससे लोग कलमा तैयबा का विरद करते हुए बाहर निकले हैं और जलजले के हवाले से बुनियादी जो इतलात आ रही हैं वो इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जबकि इसके साथ ही मरी, रावलपिंडी, इसके अलावा अटक और इन इलाकों में से इतलात ये मौसूल हो रही है कि जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और जबकि अभी जो इतलात ताज़ा तरीन मौसूल हुई है कि ये चकवाल जो एरिया है रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ एरियाज हैं, यहाँ पर भी जलजले के ये झटके महसूस किए गए। जिस वक्त ये जलजला हुआ है तो उसके बाद शहरी अपने घरों से कलमा तैयबा का विरद करते हुए बाहर निकले हैं। इसके अलावा जलजले की बुनियादी मालूमात जो है इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये शिद्दत इसकी 4.3 रिकॉर्ड की गई है और इसके बारे में मजीद इतलात अभी मौसूल हो रही हैं। जबकि अभी जो हमारे सामने जो इस्लामाबाद के मनाजर हैं, शहरी जो यहाँ इमारतों के बाहर शाहराहों पर खड़े हैं वो कलमा तैयबा का मुसलसल विरद कर रहे हैं और ये जलजले की शिद्दत बताई जा रही है कि हसन अब्दाल से ये 15 किलोमीटर के दूर एरिया है और इसकी शिद्दत 4.4 बताई जा रही है और इसके इर्द गिर्द मर्दान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद के करीब करीब ये तमाम एरियाज में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत का एहसास हुआ है। जी ठीक है, हैदर शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको एक बार फिर से बताएं कि इस्लामाबाद में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मोमिन और शबकदर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। चकवाल और गिरदोनवाह में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है और आपको बताएं कि हसन अब्दाल से 15 किलोमीटर दूर जलजले के ये झटके ये महसूस किए गए हैं इस्लामाबाद में भी और मोहम्मद और शबकदर में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, लोग कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों, इमारतों और दफातर से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चकवाल में भी, पिशावर में भी और उसके गिरदो नवाह में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत इब्तदाई तौर पर 4.3 रिकॉर्ड की गई है और 15 किलोमीटर दूर हसन अब्दाल से इसका मरकज बताया जा रहा है। इनिशियल डिटेल्स हैं, जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी वो शेयर करते जाएंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं जिसके बायस लोगों में खौफ व हिरास फैला है। मोहम्मद और शबकदर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। शीबा हैदर ने हमें वहां से ज्वाइन किया है। शीबा हैदर, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है, वहां जलजले के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, जलजले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए हैं। पेशावर, स्वात, शुमाली वज़ीरिस्तान, हंगू, मर्दान, इसके अलावा मलकन, बुनेर, शांगला और दीन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मानसेरा, बटग्राम, तोरगर और कोहिस्तान में भी अवाम ने जलजले के झटके महसूस किए हैं। जलजला पैमाना जो मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत जो है वो 4.3 रिकॉर्ड की गई है। जलजले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम और दफातर से और घरों से बाहर निकले हैं और कलमा तैयबा का वर्द भी उन्होंने शुरू किया है। अगर हम बात करें तो पेशावर के जितने भी हॉस्पिटल्स है तो वहां पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अब तक जो है जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। आपको बताएं कि पेशावर में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हैदर शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर शिराजी, जलजले की दौरानिये के हवाले से क्या कोई डिटेल सामने आ सकी है? कितनी सेकंड्स का या कितने लम्हों का ये जलजला आया है? जी, ये इस्लामाबाद में जो जलजले की शिद्दत थी ये इसकी वजह से शहरी जो है घरों से तो बाहर निकल आए, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। जबकि इसके अलावा ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये जलजले के
محسوس کیے گئے ہیں اور اس کے حوالے سے مزید جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ اس کا مرکز جو تھا حسن ابدال سے 15 کلومیٹر قریب علاقے میں تھا اور اس کے علاوہ حسن ابدال کے ارد گرد جو علاقے آتے ہیں جس میں راولپنڈی ہے، اسلام آباد ہے، مردان اور ایبٹ آباد اور پشاور تک کا اور کوہاٹ تک کا یہ ایریا ہے، یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی شدت 4.4 سے بتائی جا رہی ہے اور جس کا زلزلہ ہوا اس دوران شہری اپنے جو گھروں میں موجود تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور جو یہاں رہائشی عمارتیں تھیں یہاں اسلام آباد کے مختلف پوش ایریاز میں وہاں پر بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں اور اب یہ چونکہ تقریباً 8 سے 10 سیکنڈ تک ہمیں خود محسوس زلزلے کی جو شدت تھی اور اب بنیادی جو مزید معلومات آئی ہیں یہ اس حوالے سے جو زلزلے کی شدت جو شہری بتا رہے تھے تو اس پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے تو وہ باہر نکلے، لیکن اب زلزلہ پیماں مرکز کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ زلزلے کی زیر زمین 88 کلومیٹر تھی اور اس کے علاوہ جو یہ حسن ابدال اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے آتے ہیں جتنے بھی ڈویژنز ہیں اس میں بھی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ٹھیک ہے حیدر، یہ بھی کہیے گا کہ کوئی نقصان کی اطلاعات تو نہیں ملی؟ جی ابھی تک اسلام آباد اور راولپنڈی کے ارد گرد سے کوئی نقصان کی بنیادی اطلاعات تو موصول نہیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کی شدت کی وجہ سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہری گھروں سے باہر دوڑ کر نکلے اور کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے، تو ابھی تک کی بنیادی اطلاعات کے مطابق